भानु छिब्बर ने आज एक कॉल दी। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट में तमाम इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट का एक ही कारण कांग्रेस ने और यूथ कांग्रेस ने समझाया कि अदानी बेरोज़गारी का कारण है, अदानी मोदी की जोड़ी बेरोज़गारी का कारण है और उसे मिटाने के लिए अदानी को जेल भेजना पड़ेगा। लेकिन तमाम सवालात उनके लिए भी तैयार हैं कि अगर अदानी उनके लिए इतने बुरे इतने अच्छे थे तो तमाम उनकी सरकारें क्यों एमओयू साइन कर रही थी। भीड़ आई, इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आए, सरकार के अमले ने उनको डिटेन किया, कई कार्यकर्ता डिटेन किए गए। उदय भानु छिब्बर यहाँ साथ आए हुए थे, उनको भी डिटेन कर लिया गया। और ये पूरी कांग्रेस की रणनीति, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, इसके बाद न्याय यात्रा जैसे और कार्यक्रम भी प्लान किए हैं, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साफ साफ कहना है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। ईवीएम से लेकर तमाम मुद्दे जिनको लेकर सरकार घेराव, संसद घेराव की बात की जा रही है। पीछे आप देखेंगे स्कैम 2024 से लेके हर्षद मेहता की फ़ोटो की जगह अदानी की फ़ोटो लगी हुई है। राहुल गांधी खड़े हैं, बीच में हथकड़ियाँ बनी हुई हैं, उदय भानु छिब्बर, तमाम नेता, इंडियन यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर से। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ उन लोगों का कहना है इस प्रदर्शन के बाद। क्या कांग्रेस अपनी स्थिति, अपनी छवि सुधार पाएगी, ये भी जानना ज़रूरी है। कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है, मेहनत कर रही है सरकार को घेरने की। आज कांग्रेस के नए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु छिब्बर के अध्यक्षता में एक बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया गया, जिसमें तमाम लोग इकट्ठा हुए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ मौजूद रहे। कुछ लोग यहाँ हमें मिले हैं जो इस प्रदर्शन में आए थे। सरकार के खिलाफ, अडानी के खिलाफ, ईवीएम से लेकर तमाम मुद्दों पर यहाँ प्रदर्शन किया गया। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर प्रतिभा सिंह। किन मुद्दों को लेकर आज प्रदर्शन हुआ? क्या क्या मांगे हैं? क्यों सरकार से नाराज़गी है? नाराज़गी नहीं है भाई, उनको याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जो पूरे देश का युवा जो 2014 के बाद से बेरोज़गारी झेल रहा है, और उन्होंने ये जो वादा किया था, उन्होंने टारगेट करके कि युवा ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा है तो उनको हम रोज़गार देंगे हर साल 2 करोड़, जिसकी कहीं से कहीं तक भरपाई नहीं करी गई और पूरे देश का युवा बेरोज़गार है। मैं खुद पढ़ी लिखी डॉक्टर हूँ, मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है मेरे पास? सरकार ऐसे कौन से टैलेंट की कमी है भाई? सरकारी नौकरियाँ होनी चाहिए, सरकारी नौकरियाँ नहीं निकालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उन्होंने जन विरोधी जो एक युवा विरोधी अग्निवीर योजना जो लेकर आए उसको वापस लें, वो भी एक छलावा जो छला हुआ है। तो ये सिर्फ अभी हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हर महीने हम लोग आ रहे हैं दिल्ली में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपने जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ पे हम प्रोटेस्ट करते हैं इसको लेकर। और इसमें सिर्फ पार्टी के लोग नहीं थे कि अगर आप सोच रहे हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस के ही सिर्फ लड़के और लड़कियाँ आए थे यहाँ पे, नहीं, पूरे देश के युवा यहाँ पे आए हैं जो कि शायद किसी भी पार्टी में नहीं है। अच्छा, आपने अभी बेरोज़गारी की बात की, ये बताइए, सरकारी नौकरी देना तो भाजपा की तरफ से और सरकार की तरफ से एक बात ये बार बार बोली जाती है कि भाई सबको सरकारी नौकरियां देना तो संभव है नहीं, तो बाकी नौकरियां, बाकी रोज़गार जनरेट करने के लिए प्राइवेट फर्म्स को, प्राइवेट कंपनीज़ को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग अच्छा कर रहे हैं, उससे और नौकरियां जनरेट हो रही हैं। 100% इस तरीके से गुमराह करने वाली राजनीति भाजपा और मोदी जी हमेशा से करते रहे हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा जब वो आए थे 2014 में, इफ़ यू रिमेंबर, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, देयर वर सो मेनी प्रोजेक्ट्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, देयर वर सो मेनी प्रोजेक्ट्स जिसके थ्रू हम लोगों को, युवाओं को शायद नौकरियां मिलने वाली थी। बट क्या हुआ? हम सब युवा यहाँ पे खड़े हैं, किसी के पास है उनके थ्रू नौकरी? किसी के पास नहीं है। कहाँ क्या होता है इनके प्रोजेक्ट्स है? इनके प्रोजेक्ट्स सिर्फ आते हैं चुनाव के टाइम पे आपको बहलाने के लिए। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश की हूँ, मध्य प्रदेश में 20 साल से भाजपा की सरकार है। अभी लास्ट इलेक्शन में मैंने ये देखा कि जैसे ही चुनाव आने वाला था, इन्होंने एक योजना लेकर आई, लाडली बहना योजना, जिसमें इन्होंने महिलाओं को फ्री में पैसे बांटे, ठीक है। और 20 साल में इन्हें महिलाओं की याद नहीं आई, बहनों की याद नहीं आई, लेकिन चुनाव के वक्त इस तरीके के ये काम करते रहे हैं। तो ये ऐसे ही लेके आते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं होता, जिसका धरातल पे कोई काम नहीं होता है। नहीं तो देखो, महिलाओं को पैसे देने की बात तो कांग्रेस पार्टी भी करती है, 8500 रुपये साल में और महीने के, और वो सब लोकसभा चुनाव में वादे किए, तमाम राज्यों में वादे किए जाते हैं। 2000 रुपये का कांग्रेस ने हरियाणा में वादा किया। तो ये स्कीम अगर वो लागू कर रहे हैं, आप भी सेम प्रॉमिस कर रहे हैं,
आपको भी देना तो पड़ेगा। देखिए इन्होंने जब एक तो सबसे जो मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो अगर इन्हें बहनों की इतनी याद थी तो इन्हें ये योजना पहले से चलानी चाहिए थी, ठीक है। पहला तो ये है, और दूसरा सवाल ये है कि एक बार ये योजना लेकर भी आ जाते हैं ना तो उसको निरंतर रूप से सुचारू रूप से चलाते नहीं है। अभी भी आप जाके मध्य प्रदेश में पूछना, जिन महिलाओं, पहले तो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ था कि इन महिलाओं को मिलेगा, जिसके घर में 4 पहिया वाहन है उसको नहीं मिलेगा, ऐसे करके कुछ को हटाते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद हटाने के बाद जब काम हो जाता है, चुनाव हो जाता है, उसके बाद उनमें से भी नाम काट दिए जाते हैं। अभी आप जिन जाके पूछेंगे तो सब लोगों को पैसे मिल भी नहीं रहे हैं अब, तो दिस इज हाउ दे वर्क। अच्छा, मतलब वो स्कीम कुछ कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है, हाँ। कुछ कुछ लोगों को बस दिखाने के लिए स्कीम है, ऐसा बिल्कुल आपका कहना है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो एक तो हुआ ये मुद्दा, उसके अलावा और क्या क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं जिनको लेके आपको? और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो कि संसद में हमेशा ही राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता उठाते रहे, अडानी को लेकर के, क्योंकि आज हमारे देश में आप देखेंगे कि 90% हर सेक्टर में अडानी जी घुसे हुए हैं। और इवन हम लोग ये भी दावा करते हैं और बहुत सारे ऐसे सबूत भी हैं कि जब जब विदेश मोदी जी जाते हैं, जिस भी देश में वो जाते हैं, वहाँ से अडानी का बिजनेस कोलैबोरेशन करवा के वो आते हैं। आज मतलब लगभग जिन जिन देशों में मोदी जी गए वहाँ पे अडानी के बिजनेसेस चल रहे हैं। और तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जी जो कहते हैं ना एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उन्होंने एक बंदे को पकड़ लिया है और सेफ अपना गेम खेल रहे हैं वो। मतलब देश की जो 140 करोड़ जनता है उसमें से सिर्फ एक ही बंदा उनके काम का है और बाकी सारी जनता को वो भूल चुके हैं। तो ये हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि भैया माई बाप हम भी हैं, हमें भी नौकरी दो, हमें भी हमारे लिए भी कुछ करो। ठीक बात है। आपका क्या नाम है जी? डॉक्टर रेशमी सिंह। ये प्रदर्शन हुआ, अडानी जी के, मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन किया, बोला एक है तो सेफ है नारे को लेके, आपने अपनी अपनी हिसाब से व्याख्यान किया उसका। कुछ फ़र्क पड़ेगा, लोग समझ पाएंगे, आपके विचार लोगों तक पहुंच पाएंगे, ऐसा कुछ लग रहा है? बिल्कुल, आज जो प्रोटेस्ट हुआ है अडानी की गिरफ्तारी को लेकर, तो उसमें यही कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे प्रदर्शन नहीं था, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं था, भारत के एक एक नागरिक का ये प्रदर्शन था। उनकी तरफ से संदेश था कि आने वाले समय में देश इन बिजनेसमैन के हाथों पे ना सौंपा जाए, देश को गुलामी की तरफ ना ले जाए और देश की आज़ादी बची रहे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि न्याय मांगने के लिए इतने लोग, हजारों संख्या में लोग यहाँ पूरे देश से पहुँचे थे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कम से कम 10,000 पुलिस बल यहाँ पे तैनात था न्याय मांगने वालों के खिलाफ। और वहाँ पे अडानी जी के खिलाफ यूएसए से हम देख रहे हैं अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, लेकिन उनके घर पर आज तक अभी तक एक पुलिस भी नहीं पहुंची कि कार्रवाई करे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी के राज में भ्रष्ट सरकार बैठी हुई है, भ्रष्ट सरकार चल रही है। और मोदी जी सुरक्षित अडानी जी को क्यों करना चाहते हैं, देश का एक एक नागरिक जानता है। क्योंकि आज देश की पूरी संपत्ति कौड़ियों के भाव पे बेच दी जा रही है, बिजनेसमैन के हाथों में पूरा देश दे दिया जा रहा है। हम अपना इतिहास जानते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश कंपनियाँ आकर देश को गुलामी की तरफ ले गई थी, गुलाम किया था। वही स्थिति आज फिर भारत में मोदी जी के राज में हो चुकी है कि आज फिर ये कंपनियाँ देश में धीरे धीरे राज कर रही हैं और देश को गुलामी की तरफ ले जाएंगी। क्योंकि आज बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी की समस्या से इंसान इतना झुलस रहा है कि वो इन चीज़ों में ध्यान नहीं दे पा रहा। लेकिन भारत का एक एक नागरिक की यही आवाज़ है कि देश की आज़ादी के लिए इस बार अडानी की गिरफ्तारी होना जरूरी है। अडानी की गिरफ्तारी की आप बात कर रही हैं और बार बार बता रही हैं कि अडानी देश में सब कारोबारों को अपने हिस्से ले रहे हैं, सब कारोबार हथिया रहे हैं, एक ही सबसे बड़ा व्यापारी इस देश में बचा है। कांग्रेस की सरकारें भी तो MOU साइन करती हैं अडानी जी के साथ। अशोक गहलोत खुद जब राजस्थान की सरकार थी तब, तेलंगाना सरकार आप ले लीजिए, कांग्रेस की सरकारें भी तो MOU साइन करती है। अगर अडानी जी इतने गलत हैं, अगर मोदी जी के साथ हैं, तो किसी कारोबारी का इतना साथ आपकी पार्टी की सरकारें भी क्यों दे रही हैं? मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जो भी जिस फील्ड में होता है उसको एक मौका दिया जाता है, लेकिन जब मौका देने के बाद पता चलता है कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है, इस देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। तो हमेशा कांग्रेस ने आवाज़ उठाई। और राहुल गांधी जी तो पिछली लोकसभा में भी बार बार अडानी जी का नाम लेते रहे, उसके बाद उनका सस्पेंशन हुआ, वो सब हुआ। उसके बाद हाल ही के पिछले दिनों में तेलंगाना सरकार ने MOU साइन किया, तो वो तो हाल की घटना है। और उसके बाद आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये तो दो बातें हो गई।
तो जब उनको, मैंने वही आपसे कहा कि जब हमको लगा कि भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच चुका है, पहले हो सकता है जानकारी नहीं हो बहुत से, क्योंकि हम देखते हैं कि कई लोग नौकरी भी करते हैं तो उनके खिलाफ हमको जब जानकारी मिलती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। आज तो विपक्ष चुप नहीं बैठा है, आज जानकारी मिली कि यूएसए जैसे देश ने आज अरेस्ट वारंट जारी कर दिए, कई देशों ने इनके सारे कारोबार को बंद कर दिया है। तो आज तो विपक्ष का काम बचता है कि इस देश को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़े। वही कारण बना है कि आज भारत के एक एक नागरिक की आवाज़ लेकर हम यहाँ पे इकट्ठा हुए, और साथ ही साथ भारत में बढ़ती हुई कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी की जो समस्या है, यूथ कांग्रेस हमेशा यहाँ पे लड़ाई लड़ता आया है और न्याय की मांग करने आता है। लेकिन मोदी जी हमेशा तानाशाही रवैया अपनाते हुए यहाँ पुलिस बल को आगे करते, वही पुलिस बल जो शपथ लेके इस पुलिस की पोस्ट में आता है कि हम सत्य की लड़ाई लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, वही पुलिस बल इनके तलवे चाटने का काम करता है।